बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जानिब से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट हासिल की है और वो बड़ी ख़तरनाक है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन अब अमेरिका पर और इसराइल पर बड़े तबाहकुन हमले करने जा रहा है, और कहा है कि इस दफ़ा वो जो हमले करने जा रहा है और उसमें वो जो हथियार, मिसाइल और वो चीज़ें इस्तेमाल करने वाला है, ये दरअसल आज से पहले हमले कभी भी नहीं किए गए, और ये इतने तबाहकुन है, इतने ज़्यादा तबाहकुन है कि आज से पहले इस तरह की सूरत हाल कभी देखने को नहीं मिली। इस वक्त सूरत हाल सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब ये है कि इस वक्त हमलों के मामलात इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं कि अमेरिका के वॉरशिप, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबसे बढ़कर इसराइल की मिलिट्री बेसिस और उनके डिफरेंट जगहों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला होने जा रहा है। और ये कहा गया है कि कुछ नए मिसाइल ऐसे इस्तेमाल किए जाने वाले हैं जिनको ना तो अमेरिका आज तक रोक पाएगा और ना ही इसराइल के पास रोकने की कैपेसिटी है। सो इसका एक ही हल है कि अगर आपने इन हमलों से बचना है, वो कह रहे हैं कि नई तादाद में अब मिसाइलों की खेप इनके पास पहुंची है, और गालिबन इस सूरत हाल में वार्न किया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी मारने की तैयारी है। और सबसे बढ़कर अमेरिका को वार्न किया गया है कि उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अरबों डॉलर्स का है, उसको उड़ाने की भरपूर तैयारी है। असल में अमेरिका को लगता ये है कि ये असल में रूस की जानिब से इनको हथियार पहुंचाए गए हैं, और उनको निशाना दिया गया है कि आपने अमेरिका के जितने बहरी बेड़े खड़े हुए हैं उनको तबाह करना है। और वो असल में उनको निशाना बनाने के लिए जा रहे हैं जो अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इस वक्त तैयार रखे हुए हैं कि जैसे वो इसराइल पर हमला करते हैं तो इस सूरत हाल में हम आगे लेकर चलते हैं। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है कि जो हमले होने जा रहे हैं ये बड़े खतरनाक है, और इन हमलों के अंदर तबाही बहुत ज्यादा होने जा रही है। इस वक्त की सूरत हाल ये बता रही है कि इसराइल में इस वक्त काफ़ी हद तक जाहिर सी बात है पैनिक है, क्योंकि हमले जो इन्होंने करने हैं वो एक तो इराक से करने हैं, और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि गालिबन ये हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकते हैं। और ये कुछ भी सूरत हाल हो सकती है कि ये मिसाइल क्या इस सारे मामले पर देखने वाला होगा कि इराक से मार सकते हैं, क्योंकि अगर इराक मलेशिया के थ्रू ये मार सकते हैं तो ये अब तक के लिए समझ लें इसराइल के लिए बड़ी खतरे की घंटी। आपको याद है कि पहले उन्होंने जो ड्रोन मारा था वो तिल अवीव पर जाकर लगा था उसकी बिल्डिंग को, उसके बाद पैनिक मच गया था, खौफ हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन होगा और जो मिसाइल होंगे वो गालिबन अंदर तक जाकर हमले करेंगे, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त इसराइल के लिए पेश आने वाली है। उसके बाद सबसे बढ़कर मसला ये है कि बताया ये गया है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में यानी अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं तो ये जो पॉज आया है ये बड़ी प्लानिंग के साथ आया है। अब ये हमलों की जो शिद्दत होगी ये पहले से कई गुना ज्यादा होगी, और रूस उसमें बराह रास्त इनकी मदद कर रहा है। और इस मदद के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि अमेरिका के जितने वॉरशिप हैं उसको उड़ाने के लिए रूस बाकायदा मदद कर रहा है। यानी पहले तो ऐसी सूरत हाल हमने देखने को मिली थी कि ईरान इसमें था। आपको याद है कि पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी, यानी जो बहुत सारी उनकी अपनी लीडर की, उन्होंने आगे बताया ये कि होशियों का जो डेलीगेशन पूरा आया था उन्होंने मुलाकात की, रूस की जानिब से उनको गाइडलाइंस दी गई फलाना, और उनको खास तौर पर कहा गया कि आपने अमेरिका को उड़ाना है। तो अब वो जो निशाना बनाने के लिए जा रहे हैं वो अमेरिका को बराह रास्त निशाना बनाने जा रहे हैं। और अमेरिका के बारे में कहा गया है कि उनको सारी इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त रूस प्रोवाइड कर रहा है, और इनके पास ये मालूमात है कि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो कहाँ पर खड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर है, उसको कैसे नुकसान पहुँचाना है। सो लिहाजा अमेरिका को बड़े अच्छी तरह वार्न किया गया है कि आपने इन हमलों को रोकना है, और अगर आप इस हमले को रोकने में नाकाम रहते हैं तो गालिबन जो टास्क ये दिया गया है कि वो अमेरिका के बहरी बेड़ों को तबाह करना है, वॉरशिप को तबाह करना है, और इनको इतना तबाह करना है कि हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाए। सो यानी आप ये सोचें कि बताया ही गया है कि हालात इतने ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं कि अमेरिका के बहरी बेड़े अगर यहाँ पर तबाह हो जाए तो उसके बाद गालिबन ईरान हमला करने के लिए आगे आएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जी उनकी ये स्ट्रेटजी है कि एक दफ़ा अमेरिका के यहाँ से बहरी बेड़े हमने तबाह कर लिए तो फिर उसके बाद अगर ईरान हमला करता तो अमेरिका बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि रीजन के अंदर मिलिट्री बेसिस तो देने को इनकार कर दिया है अमेरिका को। तो अब तो अमेरिका को क्लियरली वार्न कर दिया गया है कि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। इस सारी सूरत हाल में हालिया एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई थी कि यमन ने असल में डिमांड की थी ईरान से भी और रूस से भी कि हमें हथियार चाहिए
और हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए कि अगर अमेरिका का या बाकी जो तैयारे आकर हम पर बमबारी करते तो हम इनको रोक सके। देखिए इतना तो डिफेंस सिस्टम उनके पास है कि अगर अमेरिका का MQ-9 पर ड्रोन आता है तो उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका के तैयारे आते हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि हम उन तैयारों को पूरी तरह तबाह करें, फिर उसके बाद ये लड़ाई बढ़े। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि जंग अब कितने बड़े पैमाने पर जाने वाली है। जो कैदियों के घर वाले हैं उनको नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। उन्होंने कहा है कि आप उम्मीद छोड़ दें, अब ये डील नहीं होने वाली। हमने सारी की सारी सूरत हाल आपको बड़ी क्लियरली बता दी है कि आप इस सारे मामले पर पूरी तरह तैयार रहें। ये डील कोई नहीं होगी, अब लड़ाई होगी और लड़ाई बड़ी तबाहकुन होने वाली है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों को बचाकर लेकर आए, लेकिन वादा नहीं है। लेकिन आप इस सारी सूरत हाल में अपने आप को हर तरह की खबर के लिए तैयार रखें। आप ये सोचें कि अब तक का जो कोई भी थोड़ा सा भी मामला लटका हुआ था, आगे इसराइल शायद थोड़ी सी लचक दिखा सकता था या कोई दूसरा तीसरा मामला हो सकता था। अब उसकी वजह ये थी कि चलो वो कैदी हैं, उनको लेकर आना है, उनको रिहा करवाना है। अब तो उसने उनकी फैमिलीज को कह दिया कि भाई ये कोई सूरत हाल नहीं है, तो लिहाजा आप तैयारी रखिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, आप ये सोचें कि लड़ाई का इम्कान इतना बढ़ गया है कि गजा के अंदर जो फौज तैनात थी इसराइल की, उस फौज को तकरीबन 50% वहां से निकाल कर तो अब मूव करवाने की तैयारी है नॉर्थ की साइड से, जहां से लिबनान ने हमला करना है, जहां से ईरान का फिर हमला होगा। क्योंकि लिबनान ने इस वक्त जो हमला कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि गालिबन इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो गई है। देखिए ईरान के हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो किसी को अभी तक समझ नहीं आ पा रही। इन्होंने हमला कब करना है, क्या सूरत हाल है, बावजूद उसके कि ग्रीन सिग्नल मिल गया। ऐसा लग रहा है कि ईरान को ये पता है कि इन्होंने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना है या हम पर हमला करना है। क्योंकि अमेरिका ने इनको कहा था कि आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तो तबाह होंगी, आप पर एटमी हमला भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्लान ये किया है कि यमन के हौसी पहले अमेरिका का जहाज़ का जो सारा सिलसिला बहरी बेड़ों का, उनको उड़ाएं, जिनमें इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। अगर ये उड़ा दी उन्होंने तो फिर अमेरिका यहाँ से मदद करने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, ये अपने आप में अब तक की सबसे तबाहकुन सूरत हाल होगी कि अगर ये उसको उड़ा देते हैं। क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं होगी कि आप अगर ये उड़ा दें, ये सारा मामला हो जाए। अब तक जितनी भी टॉक्स हो रही थी वो सारी की सारी टॉक्स जो हैं वो बेकार गई हैं। उनको बता दिया गया है घर वालों को कि भाई आप अपनी उम्मीदें छोड़ दें और कोई किसी तरह की अब यानी आपकी फैमिली को लाने के लिए जो सूरत हाल हो सकती है, कोई डील नहीं हो सकती। सो लिहाजा तैयार है। अब ये जाहिर सी बात है नेतन्याहू का वो गिरेबान फाड़ने को तैयार है। इस सारे मामले पर याद रहे कि जो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने बात की है उसको भी आप मद्देनजर रखें। और इस वक्त गालिबन अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने जो कहा है कि हम गजा में अपनी फौज उतारने के लिए तैयार है, हमारी फौज रेडी है। ये अभी तक किसी इस्लामिक कंट्री की जानिब से बात नहीं आई। और इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि सारे मिलकर सिर्फ एक काम कर दें कि वो इस वक्त मिस्र को मना लें, इजिप्ट को कह दें कि भाई आप मान जाए तो उसके बाद हम फौज उतार देंगे। अब इस वक्त मिस्र को कोई भी नहीं कह रहा और 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की है कि वो मिस्र से बातचीत करें। मिस्र ने कह दिया है कि देखिए हम इस जंग में नहीं पड़ना चाहते, अगर हमने यहाँ से गुजारने के लिए कहा तो फिर इसराइल हम पर बमबारी करेगा और हमारी इकॉनमी इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये हमला करें। लेकिन इसराइल ने इस बात को बड़ा गुस्से में लिया है। अब जानते हैं कि इसराइल इस वक्त शदीद गुस्से में है कि अल्जीरिया के प्रेसिडेंट की जरूरत कैसे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर वो हालात ख़राब करके कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दे। जैसे आपको पता है पहले भी वहाँ पर एहतजाज होते रहे हैं कि भाई किसी, आपको पता है कि सबसे बड़ा उनको दुख इस बात का है कि अगर कोई इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई मुल्क या वहाँ के लोग ये डिमांड करना शुरू कर दें कि फौजें वहाँ पर भेजें तो इसराइल को ये सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। सो इस वक्त नेतन्याहू को ये लग रहा है, देखिए इतने सख्त अंदाज के अंदर अगर इन्होंने कहा है कि बस ठीक है अब लोग मरते हैं तो मरे, हमने लड़ाई करनी है और हमने बड़ी तबाहकुन लड़ाई करनी, इससे एक बात का अंदाजा हो चला है, ईरान बेशक हमला करे या ना करे, ये हमला करने के लिए जा रहे। अगर यमन ने अमेरिका को यहाँ पर कमजोर किया, आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल ये भी चाह रहा है कि यमन पर जो हमला है वो भी करना है। आपको पता पहले भी इन्होंने हमला किया, तो वो प्लान ये कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर अमेरिका को कमजोर होने दिया तो मेरी ताकत भी खत्म होगी। अगर रूस ने इनको हथियार दिए हैं और इनको ये सारी सूरत हाल प्रोवाइड कर दी है कि आप अमेरिका को मारें, जो अमेरिका का ख्याल है कि इनको दिए, तो फिर ये समझ लें कि इसराइल के भी दिन गिने जा चुके हैं। क्योंकि अमेरिका को मारना, उनको तबाह करना और उसके बाद ये सूरत हाल करना, ये काफ़ी हद तक इसराइल के लिए भी खतरनाक होगी।
देखिए, तोते की जान है, यानी सारी जान इनके पास, यही सूरत हाल में नजर आ रही है कि कितना मामला ये आगे लेकर चल सकते हैं। 4 स्टेप्स जो थे वो उठाए थे इन्होंने पूरी तरह तबाह करने के लिए इसराइल ने, वो सारे के सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट मोमेंट ये है कि अगर यमन के हमले तेज तर हो गए और अमेरिका को वहां पर नुकसान हुआ, तो आप इस सारे मामले पर एक नया हमला ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से देख सकते हैं। ईरान का भी गालिबन ये मूड लग रहा है कि एक तो हम अपनी एटमी ताकत को बढ़ाएं। आज एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है कि ईरान की जानिब से इंडिकेट किया गया कि हो सकता है हमारा हमला देर से हो। अब इसराइल को क्या ये चकमा दिया गया उन्होंने, इसराइल इन तैयारियों में लग जाए कि अच्छा ठीक है हमला लेट हो, उधर से वो हमला अचानक कर दें, तो काफी हद तक सूरत हाल इनके लिए भी खराब है और देखने वाला मामला आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।